कहानी है सोनिया की। सोनिया अपने पति के साथ एक छोटी से फ्लैट में रहा करती थी। उसका पति अमित शिक्षा मंत्री के लिए क्लर्क के रूप में काम करता है। सोनिया एक बहुत ही सुंदर युवती है। उसकी शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। ना तो वो एक शानदार जीवन जीते थे और ना ही वो गरीब थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उसका पति एक मिडिल क्लास फैमिली से था। सोनिया बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि वो दुनिया के सभी ऐशो आराम पाने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसे एक तुच्छ और सरल जीवन जीना पड़ रहा है। एक दिन की बात है। सोनिया का पति खुश होकर अपने काम पर से घर आता है। उसके हाथ में एक कार्ड था जिस पर डिनर पार्टी का निमंत्रण था। यह निमंत्रण पत्र उसे उसके कार्यालय से मिला था, जिसमें लिखा था कि रात का खाना आज उसके कार्यालय में ही होगा और एक शानदार पार्टी होगी। अमित इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो कहती है, हमें इस पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस पार्टी में पहनने के लिए कोई नई साड़ी और ज्वेलरी नहीं है। वहां पर तो एक से एक औरतें आएंगी और उन्होंने नई नई डिजाइनर साड़ी पहनी होगी। मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। काश मेरे पास कोई सुंदर सी साड़ी होती जिसे मैं उस पार्टी में पहनकर जा सकती। अमित सोनिया से बहुत प्यार करता था। उसका उदास चेहरा देखकर अमित का भी चेहरा मुरझा जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं सोनिया की मदद कैसे करूं? सोनिया के पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, लेकिन अच्छी साड़ी लेने के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे और इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मैं सोनिया को ऐसे उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी अमित का ध्यान अपने उन पैसों पर जाता है जिसे उसने अपने लिए बाइक खरीदने के लिए जमा किए थे, क्योंकि अमित को अपने घर से कार्यालय तक पैदल ही जाना पड़ता था। उसके पास कोई बाइक नहीं थी, इसीलिए उसने पैसे जोड़ जोड़ कर बाइक खरीदने का सोचा था। लेकिन अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर उसने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई साड़ी जरूर दिलाऊंगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो आज तुम्हारे काम आ जाएंगे। अमित सोनिया को एक कपड़े की दुकान पर लेकर जाता है। उस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। सोनिया वहां से बहुत सुंदर सुंदर साड़ी पसंद करती है, जो लगभग 1500 की थी। अमित के पास सिर्फ 3000 रुपए ही थे। वो सोनिया के लिए साड़ी खरीद देता है। इसके बाद वो सैंडल की दुकान पर जाती है। वहां पर एक बहुत महंगी सैंडल पसंद करती है, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। अमित सोनिया को मना नहीं कर पाया। उसने सोचा कि अगर वो उसे सैंडल के लिए मना कर देगा तो सोनिया निराश हो जाएगी। इसीलिए अमित ने उसे सैंडल दिला दिए। इसके बाद सोनिया अमित से ज्वेलरी की मांग करती है, लेकिन अमित के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसने सोनिया से कहा, अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मेरे पास बस इतनी ही सेविंग थी। सोनिया बिना कुछ कहे चुपचाप अमित के साथ घर आ जाती है। घर आकर सोनिया सैंडल और साड़ी को देखकर बहुत खुश थी। वो अमित से कहती है, धन्यवाद अमित जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर साड़ी आज से पहले कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी, और ये सैंडल तो उससे भी सुंदर है। पर मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तभी सोनिया का ध्यान अपनी सहेली रीता पर जाता है और वो अमित से कहती है, लेकिन मेरी सहेली रीता है ना, जो हमारी शादी में आई थी, उसके पास बहुत सारे ज्वेलरी के कलेक्शन है। जब वो हमारी शादी में आई थी ना, तो उसने बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहनी थी। क्यों ना मैं उससे कुछ दिन के लिए ज्वेलरी उधार मांग लूं? मेरी बचपन की सहेली है, तो शायद वो मुझे मना नहीं करेगी। हाँ, वो तुम्हारी सहेली है। हो सकता है वो तुम्हें मना ना करे और तुम्हें कुछ दिन के लिए ज्वेलरी उधार दे दे। अगले दिन सोनिया अपनी सहेली रीता के घर जाती है और वो रीता से उसके नेकलेस की मांग करती है, जो उसने सोनिया की शादी में पहना था। रीता सोनिया को वो नेकलेस लाकर दे देती है। तुम ये नेकलेस ले जा सकती हो, पर हाँ, एक हफ्ते बाद ही तुम्हें मुझे ये नेकलेस लौटाना होगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद मुझे भी एक पार्टी में जाना है, तो मुझे भी उस नेकलेस की जरूरत होगी। हाँ ठीक है, वो नेकलेस मैं तुम्हें एक हफ्ते के पहले ही लौटा दूंगी। मुझे बस कुछ समय के लिए ही चाहिए। नेकलेस की चमक को देखते ही सोनिया का दिल उस नेकलेस पर आ जाता है और वो खुशी खुशी नेकलेस को लेकर अपने घर आ जाती है और वो नेकलेस को अपने गले में डालकर देखती है। उसके गले में वो नेकलेस बहुत सुंदर लग रहा था। वो अपने पति को दिखाती है।
सुनिए, जरा बताइए ना, ये नेकलेस मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही सुंदर नेकलेस है। तुम इस नेकलेस में बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब तुम जल्दी से शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अमित कुछ काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और सोनिया पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। आज सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी। जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो बहुत खुश होती है। तो कितनी सुंदर लग रही है सोनिया। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तेरे से सुंदर पार्टी में कोई नहीं दिखने वाला। आज तो पार्टी में मेरा ही मेरा जलवा होगा। थोड़ी ही देर में अमित भी आ जाता है। वो दोनों एक कैब बुक करते हैं और वहां से पार्टी की तरफ निकल जाते हैं। जब सोनिया ने पार्टी में एंट्री ली तो वहां का नजारा बहुत ही शानदार था। वहां पर एक से एक लेडी सज संवर कर आई हुई थी। किसी ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे तो किसी ने मॉडर्न, और उन सब में सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि वो नेकलेस उस पर बहुत सुंदर लग रहा था। सोनिया को देखकर कुछ लोग उससे मिलने भी आते हैं और उसके नेकलेस की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है और वो लोगों के सामने ऐसा दिखाती है कि जैसे वो काफी हाई फाई घराने से है। सोनिया और अमित काफी अच्छी तरह से पार्टी को एंजॉय करते हैं। लगभग रात के 1 बजे तक पार्टी चलती है। उस समय नवंबर का महीना था। रात में मौसम ठंडा हो गया था। पार्टी में लोगों ने अपने साथ एक शॉल भी कैरी किया था जो ठंड लगने पर सबने ओढ़ लिया था। पर सोनिया के पास तो कोई शॉल था ही नहीं क्योंकि उसने सारे पैसे महंगी साड़ी और सैंडल खरीदने में लगा दिए थे। लेकिन अमित सोनिया के लिए अपनी पुरानी शॉल लेकर आया था। सोनिया को काफी ठंड लग रही थी, पर वो करती भी तो क्या, झूठी शान जो कायम रखनी थी। इसीलिए वो घर से कोई पुरानी शॉल नहीं लाई थी। पर अमित को सोनिया की बहुत चिंता थी। उसने सोनिया को तुरंत वो पुरानी शॉल उड़ा दी। सोनिया तुरंत उस शॉल को उतारकर पार्टी से बाहर आ गई। अमित भी उसके पीछे पीछे चला गया। क्या हुआ सोनिया, तुमने शॉल क्यों उतार दी? आपने देखा नहीं, ये शॉल कितनी पुरानी लग रही है। अगर मैं अपनी इतनी चमकती साड़ी पर ये पुरानी शॉल डालूंगी तो वहां की औरतें सोचेंगी कि इसके पास एक नई शॉल भी नहीं है। वैसे भी अब काफी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। सोनिया इतना कह ही रही थी कि उसकी नजर पास ही में एक झील पर जाती है और वो अमित से उस झील के पास जाने को कहती है। वो दोनों उस झील के पास घंटों बैठे रहते हैं। काश ये पल यहीं थम जाए और हमेशा के लिए आप मेरे साथ रहें। आज का दिन मेरे लिए काफी यादगार था अमित जी। उन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती होगी ना, जिन लोगों को रोज रोज ऐसे आलीशान पार्टियों में जाने को मिलता होगा और इतनी शानदार जिंदगी जीने को मिलती होगी। सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। जरूरी है कि जो आलीशान जिंदगी जीता है केवल वही खुश है? इस झील को देखो, इसने किसी भी तरह का कोई आभूषण नहीं पहना है, फिर भी ये प्रकृति के साथ कितनी खुश है। उस पेड़ पर बैठे उल्लू को देखो, उसने अपना जीवन जीने के लिए कोई घर नहीं बनाया, फिर भी वो उस पेड़ पर बैठकर कितना खुश है। मंदिर में बैठे उस पुजारी से पूछो, भगवान की पूजा करके वो कितना खुश है। उसे किसी मोहमाया का लालच नहीं है, उसकी मोहमाया तो बस एक ही है, वो है भक्ति। इसी तरह हम इंसान भी हैं। इंसान को सुंदर दिखने के लिए किसी महंगे कपड़े और जूते की जरूरत नहीं, सुंदर तो इंसान अपने मन से होता है। अमित जी, आप नहीं समझेंगे। मैं हमेशा से ही ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां हमारे पास एक आलीशान घर हो, उसमें नौकर चाकर घूमते हो। मुझे तो ऐसी ही लाइफ जीना पसंद है, पर शायद किस्मत में ही नहीं। तुम ऐसा मत सोचो सोनिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मुझे किसी आलीशान चीजों की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी केवल तुमसे है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान के पास आलीशान महल हो तो ही वो खुशहाल जीवन जी सकता है। बस जीवन जीने के लिए इंसान के पास एक मकसद होना चाहिए। मेरी बात शायद तुम्हें अभी समझ ना आए, पर देख लेना, वक्त के साथ साथ एक दिन ये बात जरूर समझ जाओगी। सोनिया, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। काफी रात हो गई है, मैं काम करता हूँ, कैब बुक कर देता हूँ। हाँ अमित जी, काफी रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। आप कैब बुक कर दीजिए। थोड़ी ही देर में कैब आ जाती है। वो दोनों कैब में बैठकर घर को निकल पड़ते हैं। सोनिया घर पहुंचकर पार्टी के बारे में सोच रही थी। तभी उसका ध्यान शीशे पर जाता है और उसकी नजर उसके गले पर जाती है जो बिल्कुल खाली था। गले में नेकलेस नहीं था। ये देखकर सोनिया बहुत परेशान हो जाती है। वो जाकर अमित को इस बारे में बताती है। अमित भी ये जानकर बहुत हैरान था कि आखिरकार नेकलेस कहाँ गया। दोनों मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जहां उन दोनों ने बैठकर काफी देर तक बातें की थी, लेकिन वो नेकलेस उन्हें वहां भी नहीं मिलता। सोनिया, हो सकता है शायद वो नेकलेस उस कैब में गिर गया हो।
तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे घर जाओ, मैं उस कैब का पता लगाता हूँ। सोनिया घर आ जाती है। हर जगह छानबीन करने के बाद भी अमित को वो नेकलेस नहीं मिलता और वो भी निराश मन से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ अमित जी, आपको नेकलेस कहीं मिला? मैंने हर जगह चेक किया, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा नेकलेस नहीं ढूंढ पाया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सोनिया घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट की ओर निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जहां पर वैसा ही हूबहू नेकलेस रखा था। सोनिया उस नेकलेस की दुकान पर जाती है और उसका रेट पूछती है। उस नेकलेस की कीमत जानकर सोनिया के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, 2 लाख रुपए! इतना महंगा! 2 लाख! मैं तो कभी जिंदगी में भी इस नेकलेस को नहीं खरीद पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं रीता को नेकलेस वापस नहीं करूंगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और वो भी पता नहीं मुझे क्या क्या भला बुरा कहेगी। कहीं अगर उसने सोचा कि मैंने उसका नेकलेस छुपा लिया है और मैं उसे देना ही नहीं चाहती तो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सोनिया घर जाकर अमित को सब बता देती है। अमित जी, अब मैं क्या करूंगी? मैं रीता को क्या मुंह दिखाऊंगी अगर उसे पता चला कि मैंने उसका 2 लाख का नेकलेस गुम कर दिया? अमित जी, कहीं उसने मुझे 2 लाख रुपयों की मांग की तो मैं कहां से लाऊंगी? सोनिया की बात को सुनकर अमित भी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन सोनिया को रीता का कॉल आता है। रीता कॉल पर उस नेकलेस की मांग करती है। ये सुनकर सोनिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अमित को बताती है। फिर दोनों काफी सोच विचार करते हैं और अंत में वो एक परिणाम पर पहुंचते हैं। अमित ने जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से उधार लेकर 1 लाख का इंतजाम किया और बाकी के 1 लाख रुपए के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। अब अमित और सोनिया के पास 2 लाख रुपए हो गए थे। वो दोनों 2 लाख रुपयों को लेकर उसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और वहां से नेकलेस खरीद लेते हैं। सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस नेकलेस की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोनिया उस नेकलेस को लेकर रीता के घर पहुंच जाती है और कहती है, सोनिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे आज रात में ही पार्टी में जाना है और मेरे पास मेरी ड्रेस की मैचिंग का बस एक यही नेकलेस था। रीता, ये लो तुम्हारा नेकलेस। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। पर तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो? थोड़ा मेरे साथ बैठो तो सही। नहीं रीता, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर सोनिया वहां से चली जाती है। अब सोनिया और अमित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस शहर में रह सके, इसलिए वो शहर को छोड़कर एक गांव में आकर बस गए थे और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया था। दूर रहने की वजह से अमित का काम भी छूट गया था। उन्होंने वहीं गांव में काम करना शुरू कर दिया। सोनिया और अमित के ऊपर 1 लाख का कर्जा हो गया था, इसीलिए अब सोनिया को भी बाहर काम करना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सोनिया और अमित को 1 लाख रुपए का कर्ज भरने में लगभग 2 साल बीत गए, लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी और 1 लाख का कर्ज भरने के बाद दोनों ने बहुत मेहनत की और किसी तरह उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए, जिससे वो शहर में दोबारा आकर जिंदगी जी सके। कुछ सालों के बाद अमित और सोनिया दोबारा शहर में बस जाते हैं, पर अभी उनके पास अपना घर नहीं था, इसीलिए वो एक रेंट पर घर लेकर रहने लग जाते हैं। अब सोनिया भी काम किया करती थी, क्योंकि शहर का खर्चा गांव से भी ज्यादा होता था, लेकिन कमाई अच्छी होती है। ये सोचकर वो दोनों फिर शहर में बस गए थे। दोनों ने शहर में अपने अपने लिए काम ढूंढ लिया और वहां पर नौकरी करने लगे। एक बार की बात है, सोनिया अपने काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली रीता मिलती है। रीता उसको देखकर हैरान थी। सोनिया बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। सोनिया, तुम कहाँ थी और तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने तुम्हारे घर पर भी जाकर पता किया, पर वहां जाकर पता चला कि तुमने घर बेच दिया है। क्या हुआ? सोनिया, मुझे बताओ, आखिर तुमने घर क्यों बेच दिया और तुम इतने दिनों से कहाँ थी? सोनिया रीता को सारी बात बता देती है, क्यों उसको घर बेचना पड़ा और अब वो दोबारा शहर में एक रेंट पर घर लेकर रह रही थी। ये सुनकर रीता हैरान हो जाती है। 2 लाख का नेकलेस? सोनिया, तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था कि तुमसे वो नेकलेस गुम हो गया है। सोनिया, तुम्हें पता है ये कदम उठाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। रीता, मैंने इसीलिए नहीं बताया कि तुम मुझे गलत ना समझो। तुम ये ना समझो कि मैंने तुम्हारा नेकलेस चुरा लिया और उसे देना नहीं चाहती। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें पता है, जिस नेकलेस को देने के लिए तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल लगा दिए, उस नेकलेस की कीमत मात्र 2000 की थी। हाँ सोनिया, वो एक नकली नेकलेस था जो उस असली नेकलेस की कॉपी था और उसकी कीमत केवल 2000 थी, ना कि 2 लाख। ये बात सुनकर सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी जिंदगी के बीते साल और इतने सालों में किया हुआ सेक्रीफाइस
सभी बारी बारी से उसकी आंखों के सामने आए जा रहा था। उस दिन सोनिया को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी ने उसके साथ कैसा खेल खेला है। सोनिया को इस बात से इतना धक्का लगा कि वो रीता को बिना कुछ बोले ही घर की ओर निकल पड़ती है। रीता को उसे काफी आवाज लगाने पर भी सोनिया पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। सोचते सोचते वो घर आ जाती है। जब अमित ने सोनिया का उदासी भरा चेहरा देखा तो उसने इसकी वजह जानने की कोशिश की, मगर सोनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। अमित के ज्यादा जोर देने पर आखिरकार सोनिया ने अमित को सारी बात बताई। सच्चाई सुनकर अमित के भी होश उड़ गए, लेकिन जब उसने सोनिया को इतना उदास और परेशान देखा तो उसने अपना दुख छुपाकर सोनिया को दिलासा देते हुए कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इतनी देर में ही उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब सोनिया और अमित दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर उसकी सहेली रीता थी। सोनिया उसको देखकर बहुत हैरान होती है। रीता, तुम्हें मेरा ये एड्रेस कैसे मिला? मैंने ये अंदाजा लगाया कि जहां तुम पहले रहती थी तो शायद उसी के आसपास ही तुम कहीं रहती होगी। बहुत मुश्किल से पूछ पूछ कर तुम्हारे घर पर पहुंची हूं मैं। रीता के हाथों में एक नेकलेस का डब्बा था। वो सोनिया को देते हुए कहती है, सोनिया ये लो, ये तुम्हारी चीज है और ये मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। रीता, इसमें क्या है? ये वही नेकलेस है जो तुमने 2 लाख का खरीदा था। पर रीता, ये तो तुम्हारा नेकलेस है। मुझसे खोने के बाद मैंने तुम्हें दिया तो था ना। पर मेरा नेकलेस नकली था। ये तुम्हारा नेकलेस है, इसे तुम अपने पास रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस नेकलेस के पीछे तुम अपनी जिंदगी के कितने साल परेशान रही। ये लो, ये तुम्हारी अमानत है और मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूँ। अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ। अभी मुझे जरूरी काम है। शाम को फ्री होकर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। नेकलेस को देखकर सोनिया थोड़ा सुकून महसूस करती है। सोनिया और अमित दोनों ने मिलकर एक निर्णय किया और उन्होंने वो नेकलेस एक दुकान पर जाकर बेच दिया। उस समय उस नेकलेस की कीमत 3 लाख हो चुकी थी। सोनिया और अमित ने उन पैसों से अपना एक घर खरीदा और बाइक, और बचे हुए पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए। सोनिया और अमित की जिंदगी अब धीरे धीरे सुधर रही थी। सोनिया ने काम नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर काफी मेहनत की और अपने अपने सपने पूरे किए।